सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लाई टाइम एजुकेशन कंसल्टेंट्स। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा के बारे में, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो सारे टॉपिक कवर करूंगा जिनकी वजह से मोस्टली रिफ्यूजल्स आती हैं। सो जो स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए मोस्टली ये 4 पॉइंट्स कंप्लीट हो, अगर स्टूडेंट वो कर लें सो आपके रिफ्यूजल के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। वो 4 पॉइंट्स कौन से हैं? सबसे पहला पॉइंट आपका मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करना चाहते हैं आपको मिनिमम अपने एंट्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। एंट्री रिक्वायरमेंट्स में क्या आता है? आपके आइल्स में क्या स्कोर है, आपकी क्वालिफिकेशन जो आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन है उसमें क्या स्कोर रहता है, आपकी स्टडी में गैप है या नहीं है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, स्टेट बोर्ड से हैं या आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या सेंट्रल बोर्ड से हैं, ये सारे आपको एंट्री रिक्वायरमेंट्स पता होना चाहिए। सो अगर एंट्री रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूं, अगर आप यूजी में जाना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आज की डेट में ओवरऑल 6 और नो लेस देन 5.5 आइल्स स्कोर के ऊपर आपको एडमिशन दे रही हैं। अब बात करते हैं पीटी की। सो पीटी में भी क्या रहता है? 50 ओवरऑल नो लेस देन 46 आपके स्कोर जो हैं एक्सेप्टेबल हो रहे हैं फॉर बैचलर प्रोग्राम। बैचलर प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं लाइक बिजनेस, आईटी, हॉस्पिटैलिटी। हाँ, अगर आप चाहते हैं आप नर्सिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनके लिए आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ जाती है। उसके लिए आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट रहती है मोस्टली 6.5 नो लेस देन 6, 58 नो लेस देन 52 पीटी के अंदर। सो अगर आप बैचलर करना चाहते हैं तो ये तो आपकी होने वाली है आईएलटीएस और पीटी की रिक्वायरमेंट। अब बात करते हैं बैचलर वालों के लिए उनकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन यानी कि +2 के अंदर परसेंटेज की रिक्वायरमेंट। सो अगर आप परसेंटेज की बात करें, अगर आप स्टेट बोर्ड हैं, स्टेट बोर्ड लाइक यानी कि पंजाब का बच्चा, हरियाणा का बच्चा, गुजरात का बच्चा, महाराष्ट्र का बच्चा, जो इनके स्टेट बोर्ड रहते हैं, स्टेट बोर्ड के अंदर आपके 70% स्कोर होने चाहिए उनके 4 कोर के अंदर। ऑस्ट्रेलिया क्या देखता है कि आपका उन्होंने एक सेट पैटर्न बना रखा है 4 कोर का, इन द सेंस की लाइक आपकी इंग्लिश, आपकी अगर आप जैसे लाइक आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, नॉन मेडिकल के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश, ये 4 स्कोर, इन चारों का आप कैलकुलेट करके अगर आप एवरेज निकालेंगे उनको 70% स्कोर चाहिए होते हैं 4 कोर के अंदर। सो अगर आपके ये 4 कोर हैं सो आप ऑस्ट्रेलिया में आप अप्लाई कर सकते हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप ऑफर ले सकते हैं और वीज़ा के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं, इंग्लिश यूनिवर्सिटी स्टडी है, सीबीएसई बोर्ड है, उनको 4 कोर के अंदर 60% भी है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं। सो अगर आप स्टेट बोर्ड हैं 70%, सीबीएसई बोर्ड है 60%, ये भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। अब बात करते हैं जो स्टूडेंट मास्टर्स करना चाहते हैं। मास्टर्स के लिए आपके लिए सेट रिक्वायरमेंट रहता है आइल्स का 6.5 नो लेस देन 6 फॉर मास्टर्स इन बिजनेस, आईटी, अकाउंटिंग, बहुत सारे मास्टर्स के और भी कोर्सेज आते हैं। अब बात करते हैं हेल्थ साइंसेज के कोर्सेज, नर्सिंग के कोर्सेज। अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं इन्हीं कोर्सेज के अंदर फिर आपकी आइल्स की रिक्वायरमेंट 7 ईच तक जाती है। सो अगर आप एक चीज और आप बात कर रहे हैं हम परसेंटेज को लेकर, परसेंटेज क्या होनी चाहिए अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं, सो कौन सी परसेंटेज आपके लिए बेस्ट होने वाली है? बहुत सारी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, अगर आप असेसमेंट लेवल, अगर आपकी यूनिवर्सिटी असेसमेंट लेवल 1 के अंदर आती है, आपकी परसेंटेज होनी चाहिए 55, देन आप एक्सेप्टेबल है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी असेसमेंट लेवल 3 में आती है, अच्छा यूनिवर्सिटी असेसमेंट लेवल 1 से लेकर 3 तक ये सारी डिटेल्स आपको इनकी वेबसाइट से मिल जाएगी कि मेरी यूनिवर्सिटीज़ में अगर लाइक आपकी जो ग्रेजुएशन है कौन सी यूनिवर्सिटी से हुई है, वो प्राइवेट से हुई है, पब्लिक से हुई है, वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के हिसाब से उसका एक उन्होंने लेवल सेट कर रखे हैं कि लेवल 1 है, 2 है, 3 है। वो सारे लेवल आप जरूर चेक कर लें कि आपकी यूनिवर्सिटी असेसमेंट लेवल 3 में आती है, 2 में आती है, 1 में आती है। सो अगर आपकी यूनिवर्सिटी लेवल 1 में आती है तो लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ में आपको 55% स्कोर भी हैं ग्रेजुएशन के अंदर, देन यू आर एलिजिबल फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम। सो जो स्टूडेंट्स अगर आपकी यूनिवर्सिटी लेवल 3 में आती है अगर, तो उसमें आपकी जो परसेंटेज रिक्वायरमेंट रहती है 70% स्कोर आपको चाहिए होता है फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम इन ऑस्ट्रेलिया। ये तो होगी आपकी बात एंट्री रिक्वायरमेंट के लिए। एंट्री रिक्वायरमेंट में एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, यूजी के लिए
6 each not less than 5.5 for IELTS percentage state board 70%, CBSE बोर्ड 60%। मास्टर्स के लिए अगर आपके 60% है लेवल 1, 70% है लेवल 3, देन यू आर एलिजिबल फॉर द मास्टर्स। अब बात करते हैं कि स्टडी में गैप कितना एक्सेप्टेबल है फॉर द हायर एजुकेशन इन ऑस्ट्रेलिया। +2 है अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन के लिए जाना है, लाइक बैचलर के लिए जाना है, तो 2024 पास आउट होने चाहिए, यानी कि आपका 1 साल से ऊपर गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपका 1 साल से ऊपर का गैप है, हायर चांस है आपकी रिफ्यूजल आने के। मत अप्लाई करें अगर आपका गैप 1 साल के लिए है, 1 साल से ज़्यादा है अगर आप बैचलर के जाना चाहते हैं। अब बात करते हैं मास्टर्स के लिए। अगर आप मास्टर्स में स्टडी करना चाहते हैं और आपका गैप 5 साल का हो गया, 7 साल का हो गया, आप एलिजिबल हो सकते हैं। इसमें सिचुएशन डिपेंड करता है कि आपके पास जो आपका गैप है उसमें आपके पास रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं है। अगर आपके पास गैप के अंदर रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम। सो ये तो रही उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सेकंड पॉइंट क्या रहता है ऑस्ट्रेलिया में, सबसे बड़ी बात रहती है फंड्स की। स्टूडेंट्स को कितने फंड्स चाहिए होते हैं अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप फंड्स की बात करें, उनको क्या रहता है 1 साल का लिविंग एक्सपेंस और 1 साल की फीस। ये आप उनको शो कर दे 3 महीने के पुराने के हिसाब से, तो देन आपके हायर चांस रहते हैं कि आपको वीज़ा के लिए आप एलिजिबल। साल का लिविंग एक्सपेंस इनका अप्रॉक्सीमेटली रहता है 21,000 प्लस अगर मैं साल की फीस की बात करता हूँ अप्रॉक्सीमेटली $25,000 के बीच में इनकी फीस रहती है। सो ओवरऑल फंड्स कितने रहते हैं इनके 21,000 प्लस 25,000 अप्रॉक्सीमेटली 46,000 अगर आप डॉलर्स की बात करें AUD आपको फंड शो करने हैं, डेट इज 25,30,000। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की फीस ज़्यादा रहती है तो हम बच्चों को रेकमेंड करते हैं कि आप फंड्स को एक्सेसिवली ही शो करो। लाइक अगर आपकी 25 लाख की रिक्वायरमेंट, आप 30 लाख तक फंड आप शो कर सकते हैं, वो भी 3 महीने पुराने। सो फंड्स अगर आपके पास इस तरह आपके पास हैं, वो भी 3 महीने पुराने, देन आपके हायर चांस रहते हैं वीज़ा आने के। तीसरी सबसे बड़ी बात रहती है सोर्स ऑफ इनकम। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास फंड्स तो होते हैं पर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होते। सोर्स ऑफ इनकम लाइक ये आपके पास जो आपने पैसा शो किया है एम्बेसी को, वहाँ पे वो आपके पास पैसा आया कहाँ से, उस पैसे को आप कैसे मल्टीप्लाई कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि आपके पास ये जो पैसा है, आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये पैसा आपका है, आपने थर्ड पार्टी किसी और से नहीं लिया है। लाइक अगर आपके पेरेंट्स के आपके फंड्स है, वो लाइक पेरेंट्स ने अपनी सेविंग स्टेटमेंट दिखाई है या आपकी फिक्स डिपॉजिट दिखाई है उन्होंने, तो उनके पास ये पैसा आया कहाँ से, वो क्या बिजनेस करते हैं। अगर वो बिजनेस करते हैं तो साल में कितना अर्न करते हैं। इन सब का जो सोल्यूशन है, इन सब के जो क्वेश्चंस के आंसर है, ये कहाँ से मिलेंगे। एम्बेसी कैसे मानेगी कि हाँ जी आपके पेरेंट्स के पास जो फंड्स है वो कहाँ से आए, कितना अर्न करते हैं आपके पेरेंट्स। इसके लिए सबसे बड़ा जो सोल्यूशन रहता है, आप शो करें इनकम टैक्स रिटर्न अपनी पेरेंट्स की। अगर आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं तो उनकी सैलरी स्टेटमेंट लगती है, उनके फॉर्म 16 लगते हैं, वो उनको शो करें कि हाँ जी मेरे पेरेंट्स जॉब करते हैं और मेरे पास जो फॉर्म 16 है वो मेरे पास ये फॉर्म 16 आप शो करो उनको, आप उनसे पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा कि हाँ जी आपके पेरेंट्स की ईयरली इनकम इतनी रहती है। सो इनको कहते हैं सोर्स ऑफ फंड्स। अब बात करते हैं जिनके पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं, जिनका खुद का बिजनेस है, वो कैसे बताएं कि हाँ जी ये हमारे पेरेंट्स का बिजनेस है और हमारे पेरेंट्स की इतनी इनकम है और हम इतना इनकम अर्न करते हैं 1 साल के अंदर। सबसे बड़ा आंसर रहता है कि पेरेंट्स अगर आपके बिजनेसमैन है तो उनकी ITR जरूर दिखाएं। ITR के अंदर एक और चीज़, बहुत सारे बच्चे ITR तो दिखा देते हैं बट साथ में बिजनेस प्रूफ कोई नहीं दिखाते। सो अगर आपके पेरेंट्स का बिजनेस भी है तो बिजनेस प्रूफ जरूर दिखाएं। लाइक अगर आपका छोटा मोटा बिजनेस है पेरेंट्स का तो MSME सर्टिफिकेट आज की डेट में हर किसी के पास होता है, शॉप एक्ट भी आज की डेट में हर किसी का होता है, साथ में MSME और शॉप एक्ट जरूर लगाएं। क्योंकि अगर आप शॉप एक्ट या MSME या फॉर्म 16 जैसे सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे तो बहुत हायर चांस हो जाते हैं आपके वीज़ा रिफ्यूजल आने के। अब मैं लास्ट बात करूंगा आपकी SOP। आपने एंट्री रिक्वायरमेंट अपना चेक कर लिया, आपने अपने फंड्स चेक कर लिए, आपने अपनी सोर्स ऑफ इनकम चेक कर ली। अब बात आती है आपकी SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आप किस पर्पस से आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करना चाहते हैं, आपका मेनली मोटिव क्या है।
क्योंकि ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी उन स्टूडेंट्स को बिल्कुल ही अवॉइड कर रही है जो आ तो स्टडी पर्पस पे रहे हैं और वहां पे कर रहे हैं वहां पे वर्क। सो वो कहती है अगर आप स्टडी वीजा पे आए हैं, आपका मेन मोटिव स्टडी का होना चाहिए, आप वहां पे काम की तरफ सारा आपका फोकस चल रहा है, तो आप जेन्युइन स्टूडेंट तो हो नहीं। तो यही आपने उनको एक्सप्लेन करना होता है स्टडी के अंदर कि हाँ जी आपका जो फ्यूचर प्लान है वो स्टडी का है। आफ्टर स्टडी उनको ये भी एक्सप्लेन करना है कि आपने अपनी कंट्री में वापस आना है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि स्टडी में जेन्युइनिटी नहीं एक्सप्लेन कर पाते, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाते कि मैं स्टडी के बाद मुझे अपनी कंट्री वापस आना है, तो हायर चांस देखे जाते हैं कि ये वीज़ा रिफ्यूज़ल आपकी हो जाती है। सो अपनी एसओपी को इस तरह से मेंटेन करें, अपने होम टाइज को जरूर शो करें, अपने फाइनेंशियल्स के बारे में जरूर बताएं, अपना प्रीवियस बैकग्राउंड जरूर दिखाएं, आपने जो कोर्स करना है, कोर्स करने जाना है, उसके कंटेंट्स के बारे में जरूर एक्सप्लेन करें। अगर आप इस तरह से अपनी एसओपी को भी एक्सप्लेन करते हैं, उसको बनाते हैं, तो आपके हायर चांस हो जाते हैं वीज़ा लेने के लिए। सो अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करना चाहते हैं और अपनी रिफ्यूजल्स को बिल्कुल ना के बराबर करना चाहते हैं, सो इन पॉइंट्स को जरूर दिमाग के अंदर रखें, जरूर अपने पॉइंट्स को कवर रखें, अपना एंट्री रिक्वायरमेंट्स, अपने फंड्स, सोर्स ऑफ इनकम, एसओपी, ये चारों पॉइंट्स आप पर कवर कर लें। सो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।